हाय फ्रेंड, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जहाँ कहीं भी होंगे बहुत ही अच्छे से रहिए, क्योंकि इस कोविड-19 केस को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है। अब तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आप लोग जहाँ भी रहिए बहुत सुरक्षित रहिए, बचा के रहिए और भरसक प्रयास करिए कि आप लोग घर पे ही रहने की कोशिश करिए और अपना जो उपचार है इसके लिए उसको उपचार को अपनाते रहिए। तो मित्रों, चलिए बिना देरी किए हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। आज हमने जैसे लिखा है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है आज का? निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण। मित्रों, यह ऐसी टॉपिक है कि आपको 3 से 4 नंबर एकदम आसानी, मतलब फालतू नंबर देता है ये। और ऐसा कोई सीटेट एग्ज़ाम नहीं गया जिसमें यह पूछा ना गया हो। एकदम ज़्यादा नहीं है, बस 3-4 लाइन का आंसर मिल जाएगा आपको दोनों का। ज़्यादा नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक है। लेकिन ये छोटा टॉपिक मत समझिए, इसे ये समझिए कि हमारा ये फालतू का नंबर है, 2-3 नंबर 4 नंबर दे के जाएगा। आप उठा के बैग पर देख लीजिए। तो मित्रों, मैं इस टॉपिक के बड़े मेहनत के साथ बनाता हूँ, आप जानते हैं, और मेरे पास जो ज्ञान है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कृपया प्लीज़ आप लोग सहारा करिए और वीडियो पूरा देखिए, इससे आपसे निवेदन है हमारा। तो मित्रों, प्लीज़ आप लोग बस सपोर्ट करिए ताकि मैं भी लाइव आ सकूं हर यूट्यूब की तरह, हर यूट्यूबरों की तरह। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट दिखाइए, आपसे निवेदन हमारा है। तो चलिए बिना देरी की हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण। जो ये दोनों परीक्षण मित्रों, यह बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, अब बात करिए, चलते हैं निदानात्मक परीक्षण की। जो हमारा निदानात्मक परीक्षण होता है, इसे मैं यहाँ व्याख्या किया हूँ, पहले यहाँ चाहिए। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे निदानात्मक परीक्षण का अर्थ। अब मैं अर्थ की व्याख्या कर देता हूँ। निदानात्मक परीक्षण का अर्थ यह होता है कि बच्चे की जो समस्या है, उसकी जो गलती है, उसे क्या समस्या हो रही है, उस समस्या को पहचान करना ही हमारा निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। मतलब बच्चे के द्वारा जो गलतियाँ, जो बच्चे की समस्या है, जो बच्चे की त्रुटियाँ हैं, जो बच्चे की आवश्यकता में कमी पड़ रही है, उस चीज़ को समझना, पहचान करना ही हमारा क्या है? निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। बस यही पॉइंट है इसमें। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, बच्चों की समस्या का पहचान करना। मतलब जो बच्चे की समस्या, हमारी जो बच्चा शिक्षण कर रहा है, उसे जो समस्या मिल रही है शिक्षण करते समय, जो भी समस्या आ रही है, उस समस्या की पहचान करना ही हमारा निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। चलिए मैंने यहाँ पॉइंट वाइज इसको व्याख्या किया है, जो इसकी आवश्यकता है। देखिए क्या इसकी आवश्यकता होती है। ज़्यादा बिंदुवार नहीं है, बस 4 या 6 बिंदुवार हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। इग्नोर मत करिएगा मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे एकदम इग्नोर मत करिएगा। देखिए मैंने लिखा है, निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता। मतलब जो निदानात्मक परीक्षण है उसकी क्या आवश्यकता पड़ती है बच्चे के जीवन में, इसको हम देखेंगे। चलिए देखिए, निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता तब पड़ती है जब बच्चे का अधिगम प्रभावित हो रहा होता है। मतलब जब बच्चा प्रशिक्षण ले रहा होता है तब, और परीक्षण के समय जब बच्चा अधिगम कर रहा है, अधिगम में जो उसे दिक्कत आ रही है, उसे समस्या आ रही है, तो उसे हम जानने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो हम निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग करते हैं। उसके अधिगम जो प्रभावित हो रहा है, जो उसको अधिगम को रोक रहा है, अधिगम नहीं सीख पा रहा है, बच्चा अधिगम नहीं कर पा रहा है, उस समस्या को जानने के लिए हम निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग करते हैं। देखिए दूसरी पॉइंट क्या है, निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता मंदबुद्धि समस्याग्रस्त बालक, सामान्य बालक, विशिष्ट बालक, सभी प्रकार के बच्चों को आवश्यकता पड़ती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है मित्रों, ये पूछता है कि निदानात्मक परीक्षण किन किन बच्चों की आवश्यकता के लिए पड़ती है। तो आप देख लीजिए इसे, किन किन बच्चों की आवश्यकता होती है। मंदबुद्धि बालक, समस्याग्रस्त बालक, सामान्य बालक, विशिष्ट बालक, सभी प्रकार के बालक। मतलब चाहे वो बच्चा सामान्य प्रकार का बच्चा हो, चाहे विशिष्ट हो, चाहे वो मंदबुद्धि हो, चाहे समस्याग्रस्त हो, मतलब सभी बच्चों को इस परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। किस परीक्षण की? निदानात्मक परीक्षण की। ठीक है, मतलब इस निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता सभी प्रकार के बच्चों को पड़ती है, यह एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग सामान्य बालक देखते हैं, विशिष्ट बालक देखते हैं, प्रतिभाशाली बालक देखते हैं, तो आप लोग छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, यह चाहे प्रतिभा बालक हो, चाहे विशिष्ट बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो, चाहे मंदबुद्धि बालक हो, यह निदानात्मक परीक्षण उन सभी बच्चों के लिए आवश्यक होता है और माना जाता है। ठीक है,
ऐसी बात थोड़ी ना कि अगर प्रतिभाशाली बालक और विशिष्ट बालक है तो उसे उसके पास कोई समस्या नहीं होगी, ऐसी बात नहीं पड़ती है। सभी बच्चों की समस्या पड़ती है, सभी बच्चों को समस्या होती है अधिगम के समय में। तो चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट हमारा है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बच्चे की त्रुटियां का पता लगाना। मतलब निदानात्मक जो होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चे त्रुटियां करते हैं उस त्रुटियों का हम क्या करते हैं, पता करते हैं। किस अधिगम के द्वारा, किस परीक्षण के द्वारा? परीक्षण हमारा है निदानात्मक परीक्षण। इसके द्वारा हम बच्चों की त्रुटियां, जो बच्चा गलती कर रहा है, क्यों गलती कर रहा है, कारण क्या है गलती करने का, वह किस लिए इतनी गलती कर रहा है, उसे क्या समस्या है, तो किसे पता करेंगे? वो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा हम पता करते हैं। चलिए चौथी पॉइंट देखिए, बच्चा पाठ में रुचि क्यों नहीं ले रहा है। ये भी भाई बात जानने की है, बच्चा पाठ में रुचि क्यों नहीं ले रहा है यह जानने के लिए। मतलब इस परीक्षण के द्वारा, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा हम यह जानते हैं कि बच्चा हमारे पाठ में जब अध्यापक पाठ पढ़ाता है तो उसमें क्यों रुचि नहीं ले रहा है, वह क्यों मतलब जिसे दिलचस्पी नहीं ले रहा है, उसे क्यों नहीं आनंद आ रहा है, वह किस लिए पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा है। यह निदानात्मक परीक्षण के द्वारा हम जांचते हैं या पता करते हैं। ठीक है, अब पाँचवीं पॉइंट देख लीजिए, बच्चा एक गलती बार बार क्यों करता है। मतलब जब बच्चे को आप एक बार मतलब बच्चा देखिए कोई गलती कर रहा है, मस्ती कर रहा है, आपस में झगड़े कर रहे हैं, आप उसे बार बार वो गलती क्यों कर रहा है, बार बार वही गलती क्यों दोहरा रहा है बच्चा, तो हम किस परीक्षण के द्वारा पता करेंगे? यह निदानात्मक परीक्षण के द्वारा इसकी पहचान करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चे का उपलब्धि स्वर जानने के लिए, मतलब बच्चे का उपलब्धि स्वर मतलब जो बच्चा बोलता है वह जानने की हम बात करते हैं। तो किस परीक्षण के द्वारा? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा हम उसे जानते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है उपचारात्मक परीक्षण। उपचारात्मक परीक्षण मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने लिखा है उपचारात्मक परीक्षण। उपचारात्मक परीक्षण का अर्थ होता है, उपचारात्मक परीक्षण का अर्थ होता है, इसका शिक्षण का अर्थ है कि बच्चे की समस्या को ठीक करना, सुधार करना, बच्चे कमियों त्रुटियों को सुधार करना ही शिक्षण कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण को मैं व्याख्या कर दूं मित्रों एक बार। इस परीक्षण का मतलब यह होता है कि बच्चा की जो समस्या है, जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, जो उसे ठीक करने की बात की जाती है, सुधार करने की बात की जाती है, वह हमारा उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा किया जाता है कि बच्चे की कमियां को ठीक कर दें, उसमें सुधार ला दें, उसकी समस्या को दूर कर दें, सुधार कर दें। यह किसके द्वारा होता है? उपचारात्मक प्रशिक्षण के द्वारा होता है। अब हम दोनों का अंतर आपको बताते हैं कि निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण में अंतर क्या होता है। देखिए निदानात्मक परीक्षण जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, कमियों का पता लगाते हैं, और उपचारात्मक परीक्षण में क्या करते हैं मित्रों, इसमें कमियों को हम सुधारते हैं। और उपचारात्मक परीक्षण में क्या करते हैं, बस ये समझ लीजिए, उपचारात्मक परीक्षण जो होता है उससे हम बच्चे की समस्या को पहचानने का काम करते हैं, और उपचारात्मक में क्या करते हैं, उसे सुधारने का काम करते हैं। एक बार फिर हम दोहराते हैं आपके सामने अंतर, दोनों में अंतर बहुत तेज पूछता है, आप इतना समझ लीजिए। उपचारात्मक प्रशिक्षण और निदानात्मक प्रशिक्षण में बस 2 पॉइंट अंतर है। क्या क्या? उपचारात्मक परीक्षण जो होता है इसमें हम कमियों को सुधारते हैं, और निदानात्मक में क्या करते हैं, उसकी पहचान करते हैं। बस समस्या की पहचान निदानात्मक परीक्षण से करते हैं, और उसको सुधारते हैं किससे हैं, उपचारात्मक से। समझ गए होंगे आप, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं फिर एक बार फिर व्याख्या करता हूँ, प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। निदानात्मक प्रशिक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, दोनों में अंतर क्या होता है। निदानात्मक परीक्षण में क्या करते हैं, कमियों की पहचान करना, निदानात्मक कहलाता है। उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है, कमियों में सुधार करना, ठीक करना, हमारा उपचारात्मक कहलाता है। मित्रों आप लोग समझ गए होंगे, बस इतना ही टॉपिक है, लेकिन मित्रों से 3 से 4 क्वेश्चन हमारा हमेशा बनता है, इससे आप एकदम इग्नोर मत करिएगा। मैं बड़े मेहनत के साथ बनाया हूँ मित्रों वीडियो। अगर हमारी व्याख्या आपको समझ में आई होगी तो प्लीज़ मित्रों आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। बस मैं ये सोचता हूँ कि जो मेरे पास ज्ञान है, मैं जो पढ़ रहा हूँ वह आप तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे भाई हैं जो पैसे के नाते फीस नहीं दे पा रहे हैं कोचिंग में, और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं पाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। क्योंकि मैं भी इस रास्ते से गुजरा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग वैसे भी 2 MB 10 MB 15 MB डाटा उससे ही आप ख़त्म कर देते हैं, टिक टाक देख के, लाइक ही देख के, ऐसे तमाम वीडियो देख के अपने डाटा को ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बस ज़्यादा नहीं,
बहुत ज़्यादा वीडियो हमारा बनता है, 11-12 मिनट का बनता है। और ऐसी टॉपिक से ऐसी टॉपिक को पढ़िए आप जो हमसे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग ले चल रहा हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम में कम से कम आपको क्वालिफाइड हो सके। तो मित्रों प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ, वीडियो पूरा देखे करिए प्लीज़, बस आप लोग सपोर्ट करिए मित्रों। आपसे निवेदन है कि हमें सपोर्ट करो ताकि मैं लाइव आ सकूँ। प्लीज़ मित्रों, चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।